चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सारणिकों का गुणधर्म। इसके लास्ट क्लास में लोग पढ़े थे, है ना, सारणी को स्टार्ट किए थे, जिसमें लोग सारणी का मान कैसे निकालते हैं ये देखे थे, और सारणी कितने प्रकार का होता है ये देखे थे। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी का। आज एनसीईआरटी में 4.2 के लिए जो नया टॉपिक है सारणिकों का गुणधर्म है। क्या है? सारणिकों का गुणधर्म, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसका जो पहला गुणधर्म है वो क्या होगा ये देखना है। तो पहला गुणधर्म कहता है कि अगर कोई सारणिक है, अगर कोई सारणिक है, मान लो सपोज करो कि A1 B1 C1 यहाँ पे ऊपर वाला अवयव है और नीचे वाला A2 B2 C, और तीसरा है A3 B3 C। इसमें कह रहा है कि कोई सारणिक का जितना स्तंभ है और जो पंक्ति है उसको परस्पर बदल दिया जाए। परस्पर क्या कर दिया जाए? स्तंभ को, ठीक है ना, कॉलम में बदल देना है। स्तंभ को किसमें बदल देना है? कॉलम में। जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा सारणिक अगर हम लिख पा रहे तो ये वाला जो रो वाला है उसको कॉलम में लिख दीजिए A1 B1 C, और जो दूसरा रो है उसको फिर से दूसरे कॉलम में लिख दो A2 B2 C, और जो तीसरा रो है A3 B3 C। तो इस प्रकार से एक नया सारणिक आ गया और ये दोनों का मान नहीं बदलेगा। ये कहता है पहला गुणधर्म, है ना, यानी डेल्टा और डेल्टा 1 क्या होगा? बराबर होगा। ये पहला आपका गुणधर्म कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर कोई सारणिक है, सारणिक में जो स्तंभ है और पंक्ति है ना, स्तंभ है और पंक्ति है, दोनों को अगर परस्पर बदल दिया जाए, यानी स्तंभों को उसको कॉलम में लिख दें, इसमें लिख दें, कॉलम में लिख दें, या इसी को आप कह सकते हैं कि परिवर्त निकाल दें। कोई डेल्टा है, जैसे मैट्रिक्स में पढ़े थे ना, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दें, एक तरह से कह सकते हैं कि सारे रो को कॉलम में बदल दें, तब उसका जो मान होगा वो नहीं बदलेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं या सत्यापित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 6 को हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेल्टा बराबर, क्या लिखा हुआ है? पहला वाला जो रो है बताओ, 2 -3 5 और 6 0 4 1 5 -7, है ना। तो ये मान लो कि पहला आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिसमें गुणधर्म 1 को सत्यापित करना है। गुणधर्म 1 को क्या करना है? सत्यापित। गुणधर्म 1 क्या कह रहा है ये सबको समझ में आ गया कि रो को कॉलम में बदल देना है, और कॉलम में बदलने पे जो नया सारणिक आएगा दोनों का मान नहीं बदलेगा, दोनों का मान नहीं बदलेगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, R1 से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो, और यहाँ पे बचेगा क्या? 0 4 5 -7। फिर यहाँ पे आएगा माइनस में क्या? 3, माइनस में क्या आएगा? 3 आएगा। 3 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 4 1 -7। फिर 5 लेंगे तो क्या आएगा? 6 0 1 5। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 -20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाते हैं ना, 0 -20 प्लस 3 हो गया। यहाँ पे गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 4 एकम 4। यहाँ पे करेंगे तो 5 6 25 30 और माइनस में 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सारणी का जो मान है वो क्या हो जाएगा? इस तरह से हम R1 से सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और फिर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद सबको ऐड कर देंगे तो ये आ गया माइनस में 28। यानी डेल्टा का जो वैल्यू है वो माइनस में क्या है? 28 है। अब इसमें हम लोग गुणधर्म को लगाएंगे, पहला जो गुणधर्म है वो लगाएंगे। तो गुणधर्म क्या कह रहा है कि रो को किसमें चेंज करना है? कॉलम में। तो ये जो सारणिक है इसको हम लोग रो को अगर कॉलम में चेंज करते हैं, यानी RI तो हम लोग CI में चेंज कर रहे हैं, यानी रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा? डेल्टा, ये देखिए इसमें लोग जो ये पहला रो है इसको कॉलम में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 -3 5, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 6 0 4 6 0। इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 5 माइनस में, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे डेल्टा 1, और इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे 2 लेने पे क्या आएगा? 2 × 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा इसमें आएगा 0 5 4 -7। फिर अगर 6 लेंगे तो क्या आएगा? इसको कैंसिल करेंगे तो -3 5 5 -7, और फिर 1 अगर लेंगे तो आएगा -3 0 5 4। इसको सॉल्व करेंगे, सारणी का जो मान है ना, इस सारणी का जो मान है वो क्या हो जाएगा? इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं फिर से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको और माइनस करना है, और इसके बाद इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा माइनस में 28। और इस प्रकार से दोनों जो डिटरमिनेंट है नया नया, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बराबर। तो डेल्टा और डेल्टा 1 क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आपका जो गुणधर्म 1 है ना, गुणधर्म 1 है वो क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया।
ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट गुणधर्म पे। तो समझिए गुणधर्म देखिए कितना आसान है और क्या कह रहा है ना, बोर्ड पे देखो कह रहा है कि कोई सारणिक है, सपोज करते हैं हम A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये कोई क्या है सारणी है। ऐसा सारणी को ऐसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है, किससे, डेल्टा से। तो सारणी में जो है रो और कॉलम, तो चाहे किसी एक रो को या एक कॉलम को आप बदल दीजिए, क्या कहेंगे, बदल दीजिए। जैसे मान लो हम दूसरा सारणी किसका बना रहे हैं ऐसे कि जो पहला वाला R1 है ना, उसको हम R3 से बदल दे रहे हैं, R3 से क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। यानी R1 की जगह पे लिख दे रहे हैं R3 को, और R1 के जगह पे लिख दे रहे हैं R3 को, R3 के जगह पे लिख दे रहे हैं R1 को। तो देखो यहाँ पे लिख दिए मान लो A3 B3 C3, ठीक है, और ये ऐसा रख देते हैं R2 को और R1 को नीचे लिख दिए A1 B1 C1। ऐसा करने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। मतलब कि अगर ये अलग सारणिक है, ये अलग सारणिक है, तो दोनों सारणी का मान क्या होता है, बराबर होता है। दोनों सारणी का मान क्या होता है, बराबर। कोई भी रो को या कॉलम को अगर हम एक दूसरे में से बदल दें, एक दूसरे की जगह पे ट्रांसफर कर दें, तो उसका जो मान होगा वो नहीं बदलेगा, ठीक है। यही गुणधर्म एक हो गया। जैसे इसको एग्जांपल से हम लोग प्रूव करते हैं। एग्जांपल नंबर देखिए तो क्या है, 7 या 8 क्या है, देखो तो बताओ क्या क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट बराबर 6 है, चलिए बताइए। तो पहला वाला ऊपर में क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में, 2 - 3 5 604 -5 -7 है ना। देखो इसमें क्या है कि गुणधर्म एक को सत्यापित कीजिए, गुणधर्म एक को क्या करना है, सत्यापित करना है। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये दोनों अलग अलग कैसे है, तो हम लोग किए हैं, कैसे किए हैं, रो को बदल कर है ना। यहाँ पे देखो R1 के जगह पे क्या लिख दिए हैं R3, और R3 के जगह पे क्या लिख दिए हैं R। ये इंटरचेंज का निशान है, परस्पर बदलने का निशान है। तो अगर हम सारणी को बदल भी लेते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसको सत्यापित करना है। यानी गुणधर्म एक को इसमें प्रूव करना है इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे करके 2 0 4 5 -7, फिर क्या लेंगे हम लोग, माइनस में क्या लेंगे 3, तो 3 लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 6 4 1 -7, और 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 0 1 हो गया। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का जो मान है वो यहाँ पे प्रकरण करने के बाद कितना आ गया, माइनस में 28। अब हम इसको चेंज करेंगे है ना, रो और कॉलम को, किसी भी रो या कॉलम को चेंज करके कोई दूसरा डिटरमिनेंट हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं डेल्टा 1, और किसी को भी चेंज कर दो, बताओ किसको चेंज करें। यहाँ पे R1 को R2 से चेंज कर देते हैं, R1 को किससे चेंज कर दे रहे हैं, R2। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2, और R2 को R1 में, R1 को R2 में बदल देते हैं। तो ये वाला लगाने से यहाँ पे जो हमारा नया डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा या सारणी का आ जाएगा, उसको मैं क्या लिखे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 6 0 4, उसके बाद क्या आएगा 2 3 -5, ठीक है, और 1 5 -7 1 5 -7। इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों का वैल्यू बराबर होता है या नहीं होता। अगर बराबर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी जो पहला है हमारा वो सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 3 5 5 -7, बताओ यहाँ पे 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 2 5 1 -7, और 4 लेंगे तो क्या आएगा 2 3 1 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर है ना। गुणधर्म 3 पे आ रहा है। गुणधर्म 3 कहता है कि अगर कोई सारणिक है ना, सारणी का कोई भी स्तंभ 2 या 2 कॉलम परस्पर अगर बराबर है, परस्पर क्या है, बराबर है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणधर्म 3 पे आते हैं हम लोग ना। गुणधर्म 3 में क्या कह रहा है कि अगर कोई सारणिक है, सारणी का कोई भी 2 स्तंभ या 2 पंक्ति अगर मान लो आपस में बराबर है तो उसका वैल्यू 0 होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सा ये गुणधर्म है जो क्वेश्चन को एकदम आसान बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखो,
एग्जाम्पल नंबर 8, 3 2 3, 2 2 3 और 3 2 3। इसमें बताओ कौन सा जो अवयव में रो है वो बराबर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि R1 है ना और R3, R1 और R3, R1 का अवयव और R3 का अवयव बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे R1 और R3 कैसे है बराबर, तो हम कहेंगे कि इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कितना सुंदर सा आप कह सकते हैं कि थ्योरम है ना, या प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्ट वैल्यू को बता देगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये एग्जाम्पल थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर कोई डेल्टा है ना, डेल्टा में मान लो कि इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लो ऐसे लिख दे रहे है ना, A1 B1 C1, यानी यहाँ पे R1 और R3 क्या है बराबर है। कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होना चाहिए। दो स्तंभ कैसे बराबर होगा, दो स्तंभ देखो ऐसे बराबर हो सकता है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ A1 B1 C1 और यहाँ पे भी लिख दिया गया A1 B1 C1 और यहाँ पे कुछ अलग है A2 B2 है ना। तो यहाँ पे देखो दो कॉलम आपस में बराबर है C1 और यहाँ पे देखो क्या बराबर है R1 और R3। तो इस तरह का जो डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये कह रहा है ये गुणधर्म। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि सही में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो इसमें जो पहला अवयव है R1 है और दूसरा जो आपका तीसरा जो इसमें रो है वो क्या है R3 है। दोनों यहाँ पे क्या है बराबर है। इसको सॉल्व करके देख रहे हैं तो R1 से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल्टा किसके बराबर होगा, देखो 3 यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा 2 3 2 3। फिर अगर हम लोग 2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 लेने पे आएगा 2 3 3 3 और 3 लेंगे तो क्या 2 2 3 2। इसको सॉल्व करो तो 3 आ गया यहाँ पे 6 माइनस 6 माइनस 9 6 माइनस 9। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 6 तो यहाँ तो 0 हो गया। ये क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या आएगा 3 3 दूनी माइनस 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 में 3 आएगा यहाँ 2 3 दूनी क्या होगा 6। यहाँ पे 4 में से 6 गया 2 माइनस में आएगा और 3 दूनी तो माइनस में आ गया 6 में से 6 गया, यानी गुणधर्म 1 आपका गुणधर्म 3 आपका प्रूफ हो गया ना। जो कि कह रहा था कि अगर कोई भी रो या कॉलम अगर बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 आपका प्रूफ होगा। चलिए देखिए गुणधर्म 4 पे आते हैं। गुणधर्म 4 को लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा गुणधर्म है वो है गुणधर्म 4। चलिए बोर्ड पे देखते हैं इसको क्या कह रहा है। किताब तो है बोर्ड पे देखो, अगर ये इस तरह से सारणिक है डेल्टा बराबर है ना A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C। और इसमें कह रहा है कि कोई भी स्तंभ या पंक्ति में k से गुना करना है आपको। किससे गुना करना है, k से। अगर हम k से इसको गुना कर देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये सारणी का गुण है कि जब मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ऐसा हो जाएगा के A1 के B1 और के C1, बाकी वैसे ही रह जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 C। ठीक है, तो ये दोनों का जो वैल्यू है ये वाला का जो नया सारणी बना वो वाला, ये दोनों का वैल्यू इसमें क्या परिवर्तन आएगा ये समझना है। तो मान लो कि इसका वैल्यू अल्फा है, इसका वैल्यू क्या है अल्फा है। हाँ सपोज करो कि इसका वैल्यू क्या है, सॉरी लैम्डा है, क्या है लैम्डा। तो इसका जो आंसर आएगा वो लैम्डा से के गुना हो के आए, लैम्डा से क्या हो जाएगा के गुना हो के आएगा। यानी मान लो कि इसका आंसर अगर 5 आया है ना, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, मान लो कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2 5 10। 2 5 कितना, अगर हम सारणी को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तब। ये गुणधर्म ऐसा कह रहा है कि अगर कोई सारणिक में k से मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्तंभ या पंक्ति में तो उसका जो वैल्यू होगा है ना वो क्या हो जाएगा, ये गुणित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में बताओ सारणिक में ऊपर वाला रो में क्या लिखा हुआ है, 102 18 36। नेक्स्ट रो 1 3 4 17 3। इसका देखिए वैल्यू देखो इसका क्या होगा है ना,
इसको ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो है 102 18 36 है, 1 3 4 है, 17 3 6 है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, क्या 102 को हम ऐसे लिख पा रहे हैं 17 गुना 6 लिख पा रहे हैं क्या, और 18 को लिख रहे हैं 3 गुना 6, 3 गुना 6, और 36 को लिख रहे हैं 6 गुना 6। बाकी को वैसे लिख दो 1 3 4, और यहाँ पे 17 3 अब देखो 17 3 6, ये तीनों में देखो 6 कॉमन है, 6 कैसे है, 6 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ बचा क्या 17 3 1 3 4, 17 3 6 है ना। अब इसका जो वैल्यू होगा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है क्या 6 गुना, ये गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये गुना हो रहा है, ये गुना होगा तो इसका वैल्यू तो मिल गया हमको 6, और गुना में क्या चाहिए, क्या कि इसमें कौन कौन बराबर है, R1 और R3, जो कि R1 और R3 क्या चाहिए बराबर है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 6 गुना 0। अब 6 गुना 0 इसको तो हम लिख पा रहे हैं ना K गुना 0, K गुना 0, यानी समझिए कि इस सारणिक में 6 से गुना हुआ, 6 से क्या हुआ गुना, तो उसका जो वैल्यू है 0 जो आ रहा है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुना 6, तो इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है K गुणित हो जाएगा, क्या हो जा रहा है K गुणित। अगर कोई सारणिक है, सपोज करो 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसको हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको किसी नंबर से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, सपोज करो यहाँ ऊपर में ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 2 3 4 है ना। ध्यान से देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 3 4 तो वैसे ही रह जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 4 माइनस 6 यानी माइनस में कितना 2, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, तो माइनस में कितना 4। बताओ इसका आंसर और इसका आंसर डबल है कि नहीं है, है ना, 2 दूनी कितना 4, वही बोल रहा है जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही गुना हो जाएगा उसके वैल्यू में। चलो, तो ये आपका गुणधर्म जो 4 है वो आपका